नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 नाउ स्वदेश। ये है स्वदेश विशेष और मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज किस बात पे बात करेंगे? आज क्या है विशेष? आज विशेष है पसीने छुड़ाने वाली और लगातार चलते जाने वाली गर्मी। बात गर्मी की है। देश दुनिया में शहर शहर में गर्मी के कहर से लोग जूझ रहे हैं। हालत बेहद खराब है। दिल्ली में 49, जी हाँ 49, और राजस्थान में हाफ सेंचुरी हो चुकी है, यानी कि 50 का पारा पार हो चुका है। लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी की वजह क्या है और इससे आपको कैसे बचना चाहिए और इन संकेतों को, इस टेम्परेचर को आपको कैसे देखना चाहिए, इन सब पर करेंगे बात। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। गर्मी ने तोड़ा 100 साल पुराना रिकॉर्ड। गर्म हवाओं ने ढाया दिल्ली पर कहर। राजस्थान को पीछे छोड़ दिल्ली का पारा हाई। मई को ली गई नासा की ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने इस बार जीना मुहाल कर दिया है। तस्वीर में जहां जहां लाल निशान है वहां वहां गर्मी का कहर है। रविवार को दिल्ली का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। वहीं ये हाल पिछले कई हफ्तों से कई शहरों में जारी है। देश में 11 से 19 मार्च तक औसत तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहा। के बाद 27 मार्च से 12 अप्रैल तक 44 से 44 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। अगले हफ्ते ये पारा और चढ़ा और 27 अप्रैल से 2 मई के बीच तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 13 मई से 15 मई के बीच देश में तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा गया। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का रहा। दिल्ली में 12 से 15 मई के बीच नजफगढ़, मंगेशपुर में 47 से 49 डिग्री तक तापमान रहा। It was 27 March to 12th April. So that long spell it was, and it can be one of the severe spell, and it has been taken as a very extreme spell. Then उसके बाद shorter spell शुरू हुआ। एक था 19 to 23rd April, that is the third spell. Temperature went up to 45. Then we have 27 April to 2nd May. That temperature in Banda and other station, Rajasthan, they touched 46, 47. ठीक है। आफ्टर 2nd में देयर वाज ए बिग गैप एज वी प्रेडिक्टेड। अप टू 11th में नो सिग्निफिकेंट एरिया वाज हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट वेस्ट राजस्थान एंड वेस्ट एमपी वेयर टेम्परेचर वाज ओवर 45, 46. बट फ्रॉम 12th of the May the temperature shut off. So it was mainly the temperature was controlled because of the western disturbance, wind condition and Asani cyclone. उधर झुलसती गर्मी के बीच आज आईएमडी ने अनुमान जताया कि आज से तापमान में कमी आएगी और उत्तर भारत में हीट वेव नहीं होगी। साथ ही धीरे धीरे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलने वाली है। वहीं आईएमडी ने कहा है कि 19 और 20 मई के बाद तापमान फिर से बढ़ना शुरू होगा। Already, as per our prediction, we told 16th the western disturbance will come. So if you see already come, you can see the clouding actually. We have a good clouding over North Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi. You can see today strong winds is there. So temperature already 3 degree below compared to yesterday. So the station which you are 45, 48 range, they will come down to 42, 44 range. So heat wave today we may not have a red color, orange color, only yellow color warning. Tomorrow onward no heat wave. It is only thunderstorm and we are giving Andhi also duststorm. वहीं इन सब के बीच राहत भरी खबर ये भी है कि इस बार अंडमान में साउथ वेस्ट मानसून आज दस्तक दे चुका है और केरल और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान है। इसके चलते मई में तापमान असामान्य रूप से नहीं बढ़ेगा। Monsoon is till today it's showing good development. As we told, it has already arrived. You can see good convection over South Bay of Bengal and also pre-monsoon thunderstorm over Kerala. So if you see, large part of India is not having heat wave. We don't have a heat wave over Odisha, Bengal. They are cool for last 15 days, okay? And they are not having good, any day also. Something like April end it was there. Like that Telangana, where the people, fertile because humidity and other things. That part is free from heat wave. That's a good news. But only Rajasthan part and northwest part, covering Delhi and others, they are experiencing frequently heat wave because of the long dry spell. बता दें कि राजस्थान में रविवार को सबसे ज्यादा गर्मी चूरू में रिकॉर्ड की गई। चूरू में तापमान 47.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली के पालम इलाके में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि यूपी के बांदा में 49 डिग्री से ज्यादा तापमान रहा।
एक्सपेंडेड कवरिंग पंजाब हरियाणा एंड राष्ट्रीय राजधानी जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसको कवर किया. 13, 14, 15 the temperature reached 46 to 48. Okay, so this is overall including UP, Banda and other station, Prayagraj, all were under heat wave to severe heat wave spell. We have given red color warning, orange color warning, capital also we have covered. ये हालात आने वाले वक्त में और भी भयंकर हो सकते हैं. ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में 50 से 60 साल के बाद 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है. लिहाजा अभी से अलर्ट पर रहने की जरूरत है. ET Now स्वदेश. चलिए, हमने आपको आंकड़े तो बता दिए, लेकिन दिल्ली में गर्मी के हालात क्या हैं, महसूस कैसी हो रही है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेरित. राजधानी दिल्ली में आसमान से आग के अंगारे गिर रहे हैं, या यूं कहें कि जिस तरीके से तापमान में लगातार उछाल देखा जा रहा है और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर तपिश वाली गर्मी पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा शहर आग की भट्टी में तब्दील हो गया हो. जिस तरीके से बीते दिन 49 डिग्री तापमान तक राजधानी दिल्ली के अंदर दर्ज किया गया और जिस तरीके से लू के थपेड़े लोगों के चेहरे पे लगते रहे, ऐसा लगा कि मानो जिंदगी आग और गर्मी से भर चुकी है. आज इसी को लेकर के इस वक्त मैं निजामुद्दीन इलाके मौजूद हूँ और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे. भाई साहब, दिन रात आप लोग ऑटो चलाते हैं, सड़क पे रहते हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ऑटो में एसी की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप लोग कैसे जो गर्मी से बचते हैं, कैसे क्या करते हैं? सर बचना तो नहीं पड़ता, खैर सर गर्मी को झेलना ही पड़ता है किसी न किसी तरह. सवारी को ले जाना नहीं पड़ता है और कोई साधन गर्मी को जो है अपना महसूस खुद करना पड़ता है. थक जाते हैं तो किसी पैर के नीचे अपना वेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत. एक बात बताइए आप कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है तो उससे लोग भी बाहर निकलना थोड़ा कम किए हैं, तो इससे आपके भी बिजनेस पर असर पड़ा होगा? बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा पड़ा है. जितने जहाँ से 1000 काम करते थे वहाँ उसके 400-500 पे आपत हो गए यानी कि. और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे. ऐसा ये बताइए, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, पानी, कोल्ड ड्रिंक, तमाम चीज़ें आप बेच रहे हैं, बिजनेस बढ़ा है या घटा है? सर वैसे ही चल रहा, हल्का फुल्का चल रहा है. लोग कम निकल रहे हैं? कम निकल रहे हैं गर्मी की वजह से. गर्मी खूब पड़ रही है तो लोग आ रहे हैं सामान वामान खरीदने के लिए, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे. इतने कोई नहीं आता गर्मी में, कहाँ आएंगे कोई. गर्मी से सब आदमी परेशान है, कोई दुकानदारी होती नहीं यहाँ पे. जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी यह कहा है कि अभी आने वाले वक्त में अगले कुछ दिनों के लिए राजधानी दिल्ली वालों को गर्मी से कोई निजात नहीं मिलेगी, यानी किसी तरीके से वो जो है राजधानी दिल्ली वासियों को गर्मी की तपिश झेलनी पड़ेगी. चलिए इस पर और बातचीत करते हैं, और बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर DS पाई जो कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट से हैं, पंकज कपूर जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और डॉक्टर पारितोष बघेल जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के. सबसे पहले डॉक्टर भाई आपके पास डॉक्टर पाई आपके पास आना चाहूँगा मैं. किस तरीके से देखें इस आंकड़े को, क्योंकि जो मार्च से गर्मी पड़ना शुरू हुई है, कितना चिंता का विषय है और क्या कारण है कि एक तो गर्मी इतनी भीषण है और समय से पहले भी थी? एक्चुअली चिंता का विषय इसलिए है कि ईयर आफ्टर ईयर जो हीट वेव कंडीशंस है वो ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है. एंड जैसे आपने बताया क्या रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न जैसे हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज है, तो जिसके वजह से इंक्रीमेंटल चेंज होता है टेम्परेचर में रेगुलरली एवरी ईयर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. लेकिन इस साल पर्टिकुलरली ये जो एटमॉस्फेरिक पैटर्न में जो चेंजेस है, इसके वजह से आपने देखा होगा इस बार मार्च से फ्रॉम मार्च लास्ट इट्सल्फ थोड़ा स्प्रिंग सीजन अर्ली आ गया. इसके वजह से आपने देखा पैटर्न हाई प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ था गुजरात, and because of that northwesterly warm and very hot and dry air was coming from desert region to central India and northwest India, and in addition to that lack of western disturbance activity, इसके कारण क्लाउडिंग कम हुआ, रेन बारिश नहीं थी, इसके वजह से भी बारिश बढ़ती है. एंड दूसरा है व्हाट वी कॉल अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट. ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कॉन्क्रीट जंगल जैसे बनाते हैं हम लोग अर्बन एरियाज को, पूरा रोड को पेविंग करते हैं,
तो इसके वजह से ही आप ना नॉर्मल टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री आप ज़्यादा फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड लोकली। एक एक रीजन में आपको 3 to 4 डिग्री फील ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा अपने आप फील हो सकता है। इन एडिशन टू जो वार्म एंड ड्राई एयर जो लेके आया था, हाई लैक ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी एक्सेट्रा, ये जो अर्बन हीट आइलैंड्स का इसका जो सिचुएशन को मैग्नीफाई करने का क्वालिटी है। सो इसीलिए जो दैट अर्बन हीट impact also is a very important this year. And in addition to that, people population increase, migration from rural area to cities. इसके वजह से you had to जो resources को problem आता है, पानी, lack of water. So because of that, जो impact है heat wave का, it has multiplied more on particularly जो elderly people है और very young child, they have got more impact of heat waves than any other people. जी and जी जी सर आपके पास आऊँगा मैं। पंकज, आपके पास आना चाहूँगा मैं इस सवाल को लेकर। कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि पानी के असर की और किस तरीके से पानी का स्तर खत्म होता जा रहा है। आज हम एक और चिंता की बात कर रहे हैं और फिर से मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि जिस तरीके से ये जो पूरा क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है ना, पढ़ाई बहुत समय से जा रही है। जब स्कूल में थे तब भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बताई जाती थी। क्या अब उसके इम्पैक्ट बहुत साफ साफ दिखने लग गए हैं उस पर? शुक्रिया। अभी आपके मौसम विभाग के लोगों ने एक जानकारी दे रहे थे कि टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अब टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ जाएगा, इससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं बताया आपको कि ये जो टेम्परेचर में जो इतना बदलाव आ रहा है, तापमान में इतना असामान्य परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है, इस परिवर्तन के पीछे का कारण क्या है। जो सबसे बड़ी बात यह कि जंगल में हो या घर में हो, आग लग जाती है तो या तो आग बुझ जाती है या बुझा दी जाती है, मगर क्या उसके बाद उस घर की या उस जंगल की तबाही नहीं होती। हो सकता है कि 2-4 दिनों के बाद आपका जो हीट वेव का जो टेम्परेचर है वो 45, 46 या 48 से नीचे घटकर 40 या 42 आ जाए। लेकिन जो ये इस तरीके से जो असामान्य तरीके से जो तापमान का ऊपर नीचे हो रहा है या असामान्य तरीके से जो कहीं कहीं पर बारिश ज्यादा हो रही है, आप ये देखिए कि आपके देश के कृषि जीवन पर और आदमी के जनजीवन पर और अब आपके औद्योगिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है। जब आप इसका आकलन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो क्लाइमेट चेंजेस के जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो हमारे जीडीपी का ग्रोथ हो या हमारा कृषि से संबंधित कोई बात हो या सामान्य पीने की पानी का लेकर के अगर हम की बात करें या नदियों में पानी की कमी की बात करें, तो सारी चीजें तब फिर उभर कर सामने आने लगती हैं। ये समस्या, गर्मियों की समस्या 4 दिन या 10 दिन या 15 दिन 1 महीने के बाद चली जाती है, मगर उसका इम्पैक्ट आप सालों तक भुगतते रहते हैं। और ये सब कुछ का जो बड़ा कारण जिसको कहा जाता है कि चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, अपने विकास के कार्यक्रम में प्रकृति के साथ समन्वय इनका रहा ही नहीं, जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग शब्द या कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, जो अब पहले शायद आम लोगों के लिए ये दोनों शब्द उतने कॉमन नहीं थे, मगर अगर आप स्कूल, कॉलेजेस या एक आम आदमी से भी बात करें तो उसे भी समझ में बात आती है कि हाँ, ये कार्बन फुटप्रिंट नाम की कोई चीज होती है, ग्लोबल वार्मिंग नाम की चीज कोई होती है। मगर दिक्कत ये है कि अभी जनमानस में ये शब्द तो आ गए, मगर इसके प्रभाव और इसके प्रभाव के कारण को लेकर जो समाज और सरकार में जिस तरीके का चिंतन होना चाहिए और जिस तरीके का समन्वय होना चाहिए जिससे कि प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े, इस पर मुझे कोई बड़ी बात या कोई बड़ी बहस होते हुए नहीं दिखती। मैं आऊँगा पंकज इस बातचीत पे। एक बार डॉक्टर पारितोष बघेल से ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर, किस तरीके से इस तरीके की गर्मी हमारे शरीर में प्रभाव डाल रही है? क्या क्या अभी दिक्कतें हमें आ सकती हैं? एक डिहाइड्रेशन तो है ही, उसके साथ क्या क्या बीमारियां, क्या क्या दिक्कतें
दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां हम झेल सकते हैं और इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? धन्यवाद। सबसे पहले तो हीट रिलेटेड, क्योंकि तापमान अभी इतना बढ़ते जा रहा है, आप देख रहे हैं जो रेगुलर टेम्परेचर है वो इतना बढ़ते जा रहा है कि आम आदमी को भी परेशानी होने लगी है। हीट रिलेटेड जो इलनेस हैं, हीट से होने वाली जो बीमारियां हैं, उनमें काफी रेंज है, जहां मामूली बीमारी से लेकर एक जानलेवा तक हीट की वजह से आदमी की तुरंत जान जा सकती है, ये भी हमने देखा है। तो अगर हम हीट से होने वाली बीमारियों को अगर गिने तो उसमें होता है हीट क्रैम्प्स होता है, हीट सिनकोप होता है जिसमें आदमी बेहोश हो सकता है, हीट एग्जॉशन होता है जिसमें कि आदमी इतना डिहाइड्रेशन हो जाए कि उसकी बॉडी की जो ब्लड की मात्रा है, उसकी जो वाटर की मात्रा है वो कम होने की वजह से वो बीमार हो सकता है, वो मूर्छित हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, यूरिन बंद हो जाए उसकी वजह से उसकी किडनियों पे असर हो सकता है। और आखिर में सबसे जो डेंजरस जो हीट रिलेटेड इलनेस है जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, और हिंदी में कई बार इसे लू लगना कहते हैं, जो बहुत सीवियर फॉर्म में होता है जिसमें आदमी की मृत्यु मिनटों में हो सकती है। ये सारी चीजें ये अधिक हीट में काम करने वालों से, खासकर जैसे कि जर्नलिस्ट हुए या फिर लेबरर्स हुए या फिर जो फील्ड में काम करने वाले फार्मर्स हैं, इन सभी को ये होने के बहुत अधिक चांसेस हैं। जो लोग घर में रहते हैं, इंडोर वर्क है, वो बचे रह सकते हैं, परंतु जो फील्ड वर्क करने वाले लोग हैं उनको इसकी आशंका, ये बीमारी होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और साथ में इससे बचने के लिए तो 2-3 ही उपाय हैं, जैसे कि पहले तो कि जहां तक हो सके आप धूप वाले एरिया में, जहां अधिक धूप है वहां कोई विगरस एक्टिविटी न करें, जैसे एक्सरसाइज, एथलीट, भागना वगैरह हो तो ऐसे धूप वाली चीजों में नहीं होनी चाहिए। हो सके तो रिपीटेडली थोड़ी थोड़ी देर में आप छांव में जाइए, और पानी का सेवन करना रेगुलर इंटरवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब हीट रिलेटेड इलनेस से बचने के लिए। और इम्पोर्टेंटली जो पॉपुलेशन वल्नरेबल है, एल्डरलीज और जो यंग हैं, ये काफी वल्नरेबल हैं इस हीट रिलेटेड इलनेस से सफर करने के। चलिए डॉक्टर भाई, आपके पास आते हैं। देखिए, एक बात तो जो पंकज ने कही कि अभी तो हमारी जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, वो अब धीमे धीमे करके उसके आपको फल जो हैं, और ये फल तो पॉजिटिव शब्द हो गया, उसके असर आपको दिखने लग गए हैं। मेरा सवाल ये था कि ये 50 पे ही आंकड़ा रुक जाएगा या धीमे धीमे करके अब निश्चित है कि आगे आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ेगा या बढ़ सकता है? देखिए, जैसे हमने देखा कि कंपेयर टू ईच ईयर जो इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा, तो स्लोली लोकली, जैसे मैंने बताया, अर्बन हीट आइलैंड्स के इफेक्ट से भी और हम लोग फॉरेस्ट का एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, मोर एंड मोर कॉन्क्रीट जंगल जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है। इसके कारण स्लोली हम लोग कभी कभी ना 50 डिग्री भी क्रॉस हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर। लेकिन ओनली एक ये है, होप है कि आपने देखा होगा रिसेंटली WMO ने एक नेक्स्ट 5 years का फोरकास्ट लेके आया था। अकॉर्डिंग टू दैट, एटलीस्ट फॉर इंडिया द टेम्परेचर आर नॉट इंक्रीजिंग very significantly compared to the other parts of the globe, mainly because हम लोग नेक्स्ट 5 साल में इधर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है एक्चुअली रिलेटिव टू अर्लियर ईयर्स। स्टिल हाउएवर देयर कैन बी स्पेल्स ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर, एंड इन दैट स्पेल देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ लोकली, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में जो इंटीरियर पार्ट है, कभी कभी 50 डिग्री क्रॉस होने के भी संभावना है। पंकज, आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं मैं, पानी को लेकर भी एक ही सवाल पूछा था, उसी सवाल है कि कितनी जल्दी एक्ट करने की ज़रूरत है कि जो ये पूरा जो नेचर का बैलेंस है, जिससे हम लगातार खिलवाड़ करते आते हैं, खेलते आए हैं, और अब हमें वापस से जवाब मिलने लग गए हैं कि अब कितनी जल्दी एक्ट करने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें एक्ट होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, अभी आपने अपने ही इंट्रो में कहा कि कुछ लोगों ने कहा है कि 5 डिग्री तक, कुछ सालों के बाद 5 डिग्री तक दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहरों के टेम्परेचर
में परिवर्तन आ सकता है। आप जान लीजिए कि 1 डिग्री का टेम्परेचर भी अगर ऊपर नीचे होता है तो आपके पूरे रीजन के क्लाइमेट पर उसका इतना बुरा असर होता है ना, जो एक सामान्य आदमी के समझ से बाहर होगी, क्योंकि बहुत सारे डेटा इसमें उसको देने पड़ेंगे। अगर ये 5 डिग्री का टेम्परेचर का वेरिएशन अगर आने वाले 10 वर्षों में भी अगर हो जाए तो आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका कृषि क्षेत्र किस तरह से सिकुड़ेगा, आप शहरों और गांवों के लोगों को पानी कहाँ से पिलाएंगे, आप अपने नदियों को कैसे जीवित रख पाएंगे। तो आपने जो पूछा कि हम किस जगह खड़े हैं, तो हम बर्बादी के कगार के उस किनारे खड़े हैं जहां अगर हमने अब भी नहीं चेता ना तो बर्बादी तक हम नहीं जाएंगे, बर्बादी हमारे तक आ रही है। क्योंकि अगर आप अपने ही अगर टीवी के प्रोग्राम्स को अगर आप देखें तो पिछले साल का रिकॉर्ड इस साल टूट रहा है। सन 2000 से ये अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट होती चली जा रही है। 2005-6 के बाद बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन आया जिसमें भारत में बहुत सारी ऐसी नदियां थी जिन्होंने अपने बांध तोड़े और उसमें 100 साल का रिकॉर्ड टूटा, इंक्लूडिंग बिहार की मैं बात करूं। अगर आप 2005, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ अगर अपने पुराने रिकॉर्ड को देखें 2005-6 के बाद, तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो पर्यावरण को लेकर के जो 50 साल या 100 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और आप अपने ही रिकॉर्डिंग तो हर 10 साल आप पिछले वाले रिकॉर्ड से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इससे नहीं लगता है कि हम बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं? तो जो अभी ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, अब तो हम इवेंट जब करते हैं तो डावोस में जब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तब हम बात करते हैं इकोनॉमी एनवायरनमेंट की। अब जब कंपनियां ESG की बात करती हैं तो वो कार्बन न्यूट्रल होने की बात करती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है। पर क्या आपको लगता है कि ये भी इवेंट ज़्यादा है और सुनने में एक अच्छा शब्द है और उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी उतना नहीं हुआ है? देखिए, इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट की जो लड़ाई है ये है तो बहुत पुरानी, मगर ये भी सच है कि हर बार एनवायरनमेंट ही हारता है और इकोनॉमी ही जीतती है। मगर दिक्कत ये है कि अगर आपको प्यास लगी हो और आपके पास करोड़ों रुपए हो मगर आपके पास पीने का पानी नहीं हो ना, तो आप पानी नहीं बना सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी की लड़ाई में सरकार को और समाज को, चाहे वो डावोस का हो या पेरिस का कोई जो कॉन्फ्रेंसेस हुए, उस सबको, जो सारे डिक्लेरेशंस हैं, उन सबको आप एक तरफ रखें और इस बात को सभी राष्ट्राध्यक्षों को सर जोड़कर इस बात को बैठकर तय करना पड़ेगा कि इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट बनाने के बजाय एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन के साथ साथ इकोनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है, इसको जब तक हम मेन मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक हम ऐसी परेशानियों को झेलते रहेंगे और शायद कोई ऐसा वक्त भी आए जब हमारे पास में किसी भी तरह के समाधान का कोई रास्ता बचे ही। डॉक्टर परितोष, आपके पास आना चाहूँगा मैं। पंकज ने कहा है कि स्थिति जो है वो थोड़ी गंभीर है, हमें एक्ट करना चाहिए। रिपोर्ट कह रही हैं कि अब ये जो 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ जाएगा, अगर आगे आने वाले समय में जो पारा है वो 50 के ऊपर पहुँचता है, तो क्या इंसान जो है, जो ह्यूमन है, वो इस तरीके की हीट को झेल सकते हैं? तो देखिए, टेम्परेचर रेगुलेशन जो है हमारी बॉडी का, वो एक रेंज में होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है एक रेंज में रहना चाहिए और उसके लिए एनवायरमेंटल हीट, यदि अगर हमारे एनवायरमेंट की हीट बढ़ जाएगी तो जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और स्पेशली जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो एल्डरली हैं, जो वृद्ध हैं, जो यंगर एज में हैं और जिनका काम इस धूप वाले एनवायरनमेंट में काम करने का, जिनका रोजमर्रा का जिनका जो लाइफ है, इनको बाहर काम करना है और जिसमें धूप है, भाग दौड़ है, उन लोगों को तो
डेफिनेटली आने वाले समय में, और अगर हम देखें तो हमारा मेजॉरिटी जो है वर्कफोर्स बाहर फील्ड में काम करने वाला है। आप फार्मर ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि इनको अगर ये टेम्परेचर इतना बढ़ता है तो बॉडी रेगुलेशन जो है टेम्परेचर का वो गड़बड़ा जाएगा, और इससे होने वाली जो बीमारियां हैं, खासकर हीट स्ट्रोक जिसमें हीट एग्जॉशन, ये इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी लोगों को, जैसे ही गर्मी बढ़ी है, कई लोगों का तांता लगा हुआ है हॉस्पिटल में फॉर द इलनेस। तो डेफिनेटली आगे चल के अगर ये टेम्परेचर इतना बढ़ता है तो इनफैक्ट जीने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर पारितोष, पंकज और डॉक्टर DS पाई। देखिए, अगर जीना है हमें तो हमें आगे आने वाले समय में अपने एनवायरनमेंट की कदर करनी होगी, और हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए देशों का, कंपनियों का, समिटों का, फोरम का और कन्वेंशंस का, लेकिन हमें खुद एक शुरुआत करनी होगी। हमने कुछ दिन पहले पानी की बात करी थी, आज हम पूरे के पूरे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। हमें साथ में रह के हर रोज़ इस पे कदम बढ़ाने होंगे, ताकि हम अपने लिए और अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए एक रहने लायक, अच्छा तो अब बहुत दूर की बात हुई, एक रहने लायक जगह छोड़ के जाएं। स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।